आज की कथा में आप सबके बीच से एक प्रश्न प्राप्त हुआ कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। अच्छा लगा आपका यह विचार और आपका प्रश्न। तो मैं सोचता हूं कि कथा प्रारंभ करने के पूर्व मैं मनुष्य जीवन के लक्ष्य के बारे में ही कुछ आपके समक्ष आप सबको अवगत कराऊं। देखें, मनुष्य को जीवन के लक्ष्य का ही पता नहीं है। मानव को ज्ञान नहीं है कि इस जीवन में मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं कहां जा रहा हूं। खाना पीना, खेलना, वंश वृद्धि करना, क्या यही मानव जीवन का लक्ष्य है? यह सब तो पशु भी करते हैं भाई। आहार विहार का ज्ञान पशुओं को भी होता है, पशु भी भोग भोगते हैं। मानव केवल भोगों के पीछे पागल बने तो पशु और मानव में क्या भेद है? मानव का एक विशिष्ट लक्ष्य है प्रभु को प्राप्त करना, आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना। जीवन में मनुष्य को कोई लक्ष्य अवश्य निश्चित करना चाहिए। जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं, वह जीवन बिना नाविक की नाव के जैसा है। जो ध्येय निश्चित किया है, उस ध्येय को सिद्ध करने के लिए साधन किया जाए। मानव शरीर भोगों के लिए नहीं है, भजन द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। इस मनुष्य का जन्म परमात्मा की आराधना करने के लिए है, तप करने के लिए है। मानव देह श्री राम के दर्शन प्राप्त करने का साधन है। परमात्मा के दर्शन के लिए जो साधन नहीं करता, मानव शरीर के प्राप्त होने पर जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वो मनुष्य नहीं अपितु पशु के समान है। अरे भाई, जिसे हम बंदर कहकर निकृष्ट समझते हैं, उस बानर में जितना सद्गुण, संयम और नियम है, उतना क्या मनुष्य में है? जरा विचार करें। बानर चाहे कितना भी भूखा रहे तो भी राम फल अथवा सीता फल नहीं खाएगा। कारण इन फलों के साथ इसके आराध्य देव का नाम जुड़ा हुआ है। अपने आराध्य देव के प्रति ऐसी भक्ति और जिह्वा पर इतना संयम पशु की गिनती में आने वाले बानर में है। जिसके जीवन में संयम नहीं, जिसके जीवन में प्रभु की भक्ति का कोई नियम नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। देखिए, केवल मनुष्य में ही ऐसी विशेषता है कि यदि वो निश्चय करे तो मन का, बुद्धि का सदुपयोग करके निरंतर परमात्मा की भक्ति कर सकता है। मनुष्य के सिवाय भक्ति अन्य कोई नहीं कर सकता। मनुष्य शरीर में ही भक्ति संभव है। भगवान के नाम जप का आनंद केवल मनुष्य को ही मिलता है। कबूतर अथवा बिल्ली को मिलना संभव नहीं है। पशुओं को तो अपने स्वरूप की खबर नहीं। जब वे अपने स्वरूप को नहीं जानते तो भगवान को कैसे जान सकते हैं? मनुष्य ही भगवान को जान सकता है। इस नौका रूपी इस उत्तम शरीर को समाप्त होने के पहले हमको अपने लक्ष्य की जानकारी कर लेना चाहिए। बिना लक्ष्य की जानकारी के मनुष्य ये दिव्य मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है वो चला जाएगा, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई पता नहीं। मनुष्य शरीर द्वारा ही पाप और पुण्य होते हैं। पाप छोड़ना और सतत पुण्य करने की बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी है। मानव सावधान रहे तो पाप छोड़ सकता है, मानव निश्चय करे तो सतत भक्ति भी कर सकता है। प्रभु ने मनुष्य को जो ज्ञान और बुद्धि दी है वो पशुओं को नहीं दी है। आने वाले कल की चिंता मनुष्य करता है, पशु नहीं कर सकता है और न कर ही सकता है। जरा विचार करें, यह मनुष्य शरीर विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। विषय सुख तो परमात्र के लिए स्वर्ग सुख जैसा है, अंत में तो इसमें दुख ही दुख है।
मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो मनुष्य विषय भोगों में लगा रहता है वो अमृत देकर बदले में विष ले रहा है। अतः हमको अपने जीवन के लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब आगे की कथा, जहाँ कल हमने विश्राम लिया था, अब हम उस बिंदु के ऊपर आपको ले चल रहे हैं।